बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका की सीआईए बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश भारत के दुश्मनों की पहली पसंद बन गया है। लेकिन अब बांग्लादेश का इलाज करने के लिए भारत ने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। ये ब्रह्मास्त्र शेख हसीना है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर पूरा बांग्लादेश हिला दिया है। शेख हसीना के एक इशारे पर उनके हजारों समर्थकों ने सड़कों और हाईवेज को घेर लिया है। पूरे ढाका में लॉकडाउन लगा दिया गया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में जेनजी प्रोटेस्ट शुरू करवा दिया है। हजारों लोग मशाल लेकर बांग्लादेश के कई इलाकों में पहुंच गए हैं। असीम मुनीर के तलवे चाटकर कुर्सी से चिपक कर बैठे मोहम्मद यूनुस अब घर में जाकर छिप गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लोग मशाल लेकर आजादी छीनने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से बांग्लादेश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बम धमाके हो रहे हैं। बांग्लादेश में शुरू हुई इस क्रांति के पीछे शेख हसीना है। शेख हसीना ने अपने एक वार से सत्ता वापस हासिल करने का ऐलान कर दिया है। शेख हसीना का ये पलटवार जरूरी था क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के कहने पर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर 1400 हत्याएं, अपहरण और टॉर्चर जैसे आरोप लगाकर उन्हें फांसी तक की सजा दिलाने की तैयारी कर ली थी। इसी सिलसिले में बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल किसी भी वक्त शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुना सकती है। लेकिन इससे पहले ही शेख हसीना पूरा खेल पलटने के लिए तैयार हैं। शेख हसीना ने भारत में बैठे बैठे बांग्लादेश में मौजूद अपने हजारों समर्थकों को मोबिलाइज कर दिया है। इसके लिए शेख हसीना ने जबरदस्त रणनीति बनाई। उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ भारतीय और विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। शेख हसीना के इन इंटरव्यूज ने बांग्लादेश में तूफान खड़ा कर दिया। शेख हसीना ने कहा कि ना तो मैंने कोई इस्तीफा दिया, ना ही इस्तीफे पर साइन किया और ना ही राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। यानी उन्होंने साफ साफ कहा है कि कानूनी तौर पर अभी भी मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हूँ। शेख हसीना ने कहा कि कट्टरपंथी मासूम बांग्लादेशियों की जान ना ले, इसीलिए मुझे देश छोड़कर जाना पड़ गया। भारत में दिए गए इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने कहा कि अगस्त में जो हुआ था वो किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं था। मेरे हाथों से सत्ता छीनी गई और गैर चुने हुए लोगों ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया। मेरी पार्टी के चुनाव लड़ने तक पर बैन लगा दिया गया है। शेख हसीना ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है। भारत भी जानता है कि अगर किसी बड़े दल को चुनाव से बाहर कर दिया जाए तो वो चुनाव वैध नहीं माना जा सकता। भारत में बैठकर इंटरव्यू में दिए गए शेख हसीना के ये बयान बांग्लादेश में भयंकर वायरल हो गए। शेख हसीना के ये बयान सुनकर उनके हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों और हाईवेज पर कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के समर्थक बांग्लादेश की राजधानी ढाका को पिछले 3 दिनों से घेरे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें देश में वापस शेख हसीना चाहिए।